नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार। काम करता हूँ हॉस्पिटल में और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेडिकल फैक्ट्स और नॉलेज को। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्रग सीरीज, और ड्रग सीरीज का आज मेरा है डे 1। तो आज जो मैंने ड्रग लिया है वो है एट्रोपिन, और मैं इस वीडियो को 100 तक लेके जाऊंगा आपको, मतलब 100 डेज तक कंटिन्यू आपको वीडियो डालूंगा। तो ये इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाने का जो मोटिव है ड्रग सीरीज स्टार्ट करने का, वो ये है कि मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में आपका जो नॉलेज है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो आज हमने लिया है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं एट्रोपिन के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो इंट्रोडक्शन में तो एट्रोपिन का हम लोग क्लास के बारे में जानेंगे, वर्क ऑफ मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और उसके यूजर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो में डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और नहीं तो आपका नॉलेज में मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्लास की अगर बात करें तो एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। और इसके जो अगर वर्क ऑफ मैकेनिज्म पे चलते हैं अब हम, तो इसका वर्क ऑफ मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। तो एट्रोपिन वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एसिटाइल कॉलिक। ठीक है, एट्रोपिन एक एसिटाइल कॉलिक नामक न्यूरोट्रांसमीटर की जो क्रिया होता है उसको उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको ई कर देता है, अवरुद्ध करके काम करता है। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है इसीलिए मैं हिचकिचा जाता हूँ, सॉरी उसके लिए। एंड देन हम लोग जानेंगे कि इट प्रिवेंट एसिटाइल कॉलिंग फ्रॉम बाइंडिंग फॉर मस्कैरिनिक रिसेप्टर, देयर बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एसिटाइल कॉलिक जो है ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर से जुड़ने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम के जो एक्शन है वो कम हो जाता है। इस एक्शन से हार्ट रेट घट जाता है और सिक्रीशन लाइक सलाइवा एंड म्यूकस ये भी घट जाते हैं। स्मूथ मसल्स की जो एक्टिविटी है में उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके रूट के बारे में। तो इसका जो रूट है वो IM और IV आप दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी इसको आप दे सकते हैं। तो अब इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो यूजर्स में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके यूजर्स हैं। सबसे पहले स्लो हार्ट रेट, जिसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इट इंक्रीज द हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ द वेगस नर्वस सिस्टम ऑन द हार्ट। मतलब क्या होता है ना, जो स्लो हार्ट रेट हो जाता है जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जिसका जो पल्स रेट है वो घट जाता है, तो उस टाइम पे एट्रोपिन दिया जाता है। उससे क्या करते हैं कि एट्रोपिन वो पल्स रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। ये क्या होता है, मतलब प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी का कोई सर्जरी होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, तो उससे पहले एट्रोपिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है आइए जानते हैं। इट इज एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस सिक्रीशन सच एज सलाइवा, म्यूकस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन व्हिच लोअर द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इनटू द लंग्स। मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए कि किसी का सर्जरी होने वाला है, तो सर्जरी से पहले एनेस्थेटिक एजेंट को दिया जाता है। उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर बेहोश है और उस टाइम पर अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगे, अगर सिक्रीशन आने लगे, तो क्या होगा ना कि पेशेंट तो लेटा हुआ रहता है तो उस पर एस्पिरेट कर सकता है, मतलब वो सिक्रीशन लंग्स में जा सकता है, जिससे कि उसको और भी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए एट्रोपिन दिया जाता है। उससे क्या करता है कि म्यूकस और जो सलाइवा होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देन हम लोग जानेंगे कि एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग। एट्रोपिन एक एंटीडोट है पॉइजनिंग के लिए। तो ये किस पॉइजनिंग में दिया जाता है आइए जानते हैं। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग कॉज बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट, पेस्टिसाइड और नर्व एजेंट्स। मतलब जो ओपी पॉइजनिंग के केसेस आते हैं उसमें एंटीडोट के तौर पर आपको एट्रोपिन दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देन इसका जो एक और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको यूजर्स के बारे में, जो इसका है आई एग्जामिनेशन टू डायलेट द प्यूपिल। मतलब
प्यूपिल को डायलेट करने के लिए ये किस कंडीशन में किया जाता है, माइड्रियासिस के अंदर ऐसे अगर कंडीशन होता है तो उसमें ये एट्रोपिन दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट में क्या क्या है, ब्लर विजन है, डायलेटेड प्यूपिल है, और ड्राई माउथ है, और डिक्रीज स्वेटिंग एंड ड्राई स्किन, फास्ट हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी पासिंग यूरिन, डिजीनेस एंड हेडेक एंड कंफ्यूज और एजिटेशन, मतलब स्पेशली इन द एल्डर और एट हायर डोज, मतलब ये एल्डर पेशेंट में और जो बहुत ज़्यादा हायर डोज अगर किसी को दे दिया जाता है तब ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, ये साइड इफेक्ट। ठीक है, ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। और इसके डोज के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, डोज में अगर हम लोग बात करें फॉर सिम्टोमेटिक स्लो हार्ट रेट, जिसमें वेडिकार्डिया बोलते हैं, सिम्टोमेटिक अगर है तो उसमें हम लोग क्या ये इलाज करेंगे, तो इसका जो इनिशियल डोज है जिसको हम लोग आईवी या आयो, आयो का मतलब होता है इंट्राऑसियस, तो इंट्राऑसियस के बारे में नहीं अगर पता तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो इनिशियल जो डोज है वो है 1 mg रैपिड इंट्रावेनस दिया जाता है। ठीक है, और देन इसको रिपीट किया जाता है, तो रिपीट डोज है मे बी द रिपीटेड एवरी 3 to 5 मिनट एज नीडेड। एट्रोपिन क्या होता है, ये रिपीट किया जाता है 3-4 मिनट के बाद बाद इसको रिपीट करना होता है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम टोटल डोज है वो 3 mg है और 0.04 mg पर kg है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, डोज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देन हम लोग जानेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में। अगर कोई ओपी पॉइजनिंग का केस आता है तो उस टाइम पे एट्रोपिन एंटीडोट के तौर पे दिया जाता है, तो उस टाइम पे उसका डोज क्या रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आज समझ लेते हैं। इसका जो इनिशियल डोज है ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दिया जाता है, तो इसका जो डोज है, ये स्टार्टिंग जो डोज है वो है 2 mg और मोर गिवन इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली, मतलब 2 mg और उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, कि इसको कितना डोज में देना है, कितना mg इसको देना है। और वो जो डोज है वो रिपीट होता है, तो रिपीट डोज जो इसका है, डोजेज आर रिपीटेड फ्रीक्वेंटली एवरी 5 to 10 मिनट एंड इज एग्रेसिवली अंटिल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। मतलब क्या होता है, एट्रोपिनाइजेशन का मतलब होता है जब एट्रोपिन बहुत ज्यादा दे दिया जाता है तो क्या होता है, जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है, तो उसमें एक कंडीशन अपीयर हो जाता है, तो इस कंडीशन में फिर हम लोग उसको नहीं देते, स्टॉप कर देते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, सिक्रेशन ड्राई अप एंड हार्ट रेट इंक्रीज, बहुत ज्यादा जब हार्ट रेट बढ़ जाए तब हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, और तब तक दिया जाता है, मतलब जब तक ये सारी कंडीशन डेवलप नहीं हो, अपीयर नहीं होने लगे, तब तक एट्रोपिन का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो टोटल डोज है, द टोटल डोज कैन बी वेरी हाई अप टू 20 mg और मोर इन सीवरल पॉइजनिंग केसेस। सीवियर केसेस में जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर कोई प्यूपिल डायलेटेड हो गया है, अगर बहुत लेट से आया है कोई पॉइजनिंग का केस और उसमें असर कर गया है, पूरा अब्जॉर्ब हो गया है जो टॉक्सिक है, तो उसमें डोज भी और बढ़ाया जा सकता है और उसमें दिया जाता है। ठीक है, ये अगर आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फ्री में इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। और हाँ, आप एक अगर मेडिकल हेल्थ केयर है तो प्लीज़ इस, या फिर ऐसे पर्सन देख रहे हैं अपने नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ ये फिर आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका आप यूज़ घर पे ना करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका यूज़ क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर वर्कर के सलाह पर ही लें। ठीक है, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।